तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। और ये जो है डेवलप किया हुआ था, स्टार्टिंग जो है इसकी तो बहुत पहले हुई थी 1960s में बैंड्यूरा के साथ। और उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी और उसके बाद इसको डेवलप करके और 1986 में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। तो इट फेवर्स अ मॉडल ऑफ कॉजेशन इन्वॉल्विंग ट्रायडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। तो इसमें जो हम आगे देखेंगे कि ट्रायडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन है इसमें, और ये साइकोलॉजी, एजुकेशन और कम्युनिकेशन तीनों सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं। So portions of individual knowledge acquisition can be directly related to observing others within the context of social interactions, experiences and outside media influences. अब ये बहुत important ध्यान देने वाली बात है कि theory of reciprocal causation असल में है क्या चीज़। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि टू वे प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे पर्सन है, इन्वायरमेंट है और बिहेवियर है। तो पर्सन जो है, बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपको एज, साइज, रेस, सेक्स, आपके फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ये सारे जो है ये इवोक करते हैं आपके रिएक्शंस को, और तब पर्सन जो है बिहेवियर शो करता है। और बोथ द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ आर द इन्वायरमेंट। पर्सन क्या है, वो प्रोडक्ट भी है और प्रोड्यूसर भी है। सभी चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे पर्सन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वैसे इन्वायरमेंट और बिहेवियर पर्सन को इन्फ्लुएंस करती हैं। और यही हमारी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का मेन जड़ है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग या वाइकेरियस लर्निंग की बातें आती हैं। अब ऑब्जर्वेशन लर्निंग में मैं थोड़ा सा बता दूं, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरे को। लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ वॉचिंग द बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडल्स इन द इन्वायरमेंट। हम देख करके सीखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम अटेंशन देते हैं और उसके बाद उसको दिमाग में रखते हैं, रिटेंशन करते हैं और उसके बाद मोटिवेट होते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। मॉडलिंग भी हुआ, जैसे कि मॉडल को वॉच करते हैं। और उसके बाद वाइकेरियस लर्निंग होती है कि किसी दूसरे को देख के हम मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम उसे देख करके सीखते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो उसे हम देख करके सीखते हैं। खासकर ये क्लासरूम लर्निंग सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन भी, टीचर को देख के बच्चा सीखता है, तो मॉडलिंग से भी। तो ये जो है क्लासरूम सेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आउटकम एक्सपेक्टेशंस, पर्सन एस्टिमेट दैट अ गिवन बिहेवियर विल लीड टू अ सर्टेन आउटकम, शेप द डिसीजंस पीपल मेक। ये जो है शेप करता है कि क्या सही है, क्या गलत, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको जो है शेप करता है ये प्रोसेस। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी क्या है? पीपल्स परसेप्शन दैट दे आर कैपेबल ऑफ सक्सेसफुली परफॉर्मिंग अ बिहेवियर। मतलब हम काम कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, ये जो भावना है, दैट इज ओनली सेल्फ एफिकेसी। सो मोर सेल्फ एफिकेसी, मोर कॉन्फिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास में, वो वही कॉन्फिडेंट होते हैं जब उनमें ये होता है कि हम ये काम कर सकते हैं। और ये काम कर सकते हैं, ये भावना कहाँ से आती है? जब वो इन्वायरमेंट में मोटिवेटेड होते हैं और लर्निंग करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओन पास्ट परफॉर्मेंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड वर्बल इन्फ्लुएंसेस। कभी कभी जो हम पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो मोटिवेट करते हैं, काउंसलर्स मोटिवेट करते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशंस भी होता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होता है कि ओके, मैं जब ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। फिफ्थ आपका आ गया गोल सेटिंग। जो ये प्रोसेस जो है गोल सेटिंग में हेल्प करता है। कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एंटिसिपेटेड, डिजायर्ड और परफॉर्म्ड आउटकम्स। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं मेंटली, कॉग्निटिवली, कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये हम काम करेंगे तो ये हो सकता है। सो पीपल नॉट ओनली लर्न, दे यूज फॉर थॉट to envision the future
आइडेंटिफाई डिजायर्ड आउटकम्स एंड जनरेट प्लान फॉर एक्शंस। हम प्लानिंग करते हैं, अच्छा हम ये काम करेंगे, आज हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इतना रिटर्न मिलेगा, आज हम इतना पढ़ेंगे तो हम एग्जाम में इतने मार्क्स ला सकेंगे, तो हमें इतना पढ़ना चाहिए, हमें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये जो गोल सेटिंग बिहेवियर है इसमें ये बहुत हेल्प करता है। फिर होता है सेल्फ रेगुलेशन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी की। सो इन्फ्लुएंस पर्सनल फैक्टर्स ऑन बिहेवियर्स एंड एनवायरनमेंट। अपना जो पर्सनल फैक्टर्स है, अगर हम आलस कर रहे हैं और हम सुबह एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम बीमार हो रहे हैं। तो जब हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम आलस जो है वो कॉज है कि हम समय पे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, समय पे ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, या हमारा हेल्थ जो है डेटेरियोरेट कर रहा है, तो उसका एक ही हम उपाय कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन। जब हमें डिसाइड हो जाएगा, हम गोल सेट कर लेंगे और सेल्फ रेगुलेट करेंगे तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली बात आती है जो शुरुआत जिन्होंने की थी एल्बर्ट बैंडुरा। सो उन्होंने फोकस किया था कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे, बिलीफ्स पे, सेल्फ परसेप्शंस पे और एक्सपेक्टेशंस से। जो डिप्रेशन होता है ना कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच, एफर्मेशंस, और उस थॉट को हम जब चेंज करते हैं तो हमारा सेल्फ परसेप्शन चेंज होता है, बिलीफ चेंज होता है। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पे बहुत इन्होंने ध्यान दिया। सो इसको मॉडलिंग थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी बोलते हैं, मतलब इमिटेट करते हैं रोल मॉडल, जो कि मैंने कहा स्कूल सेटिंग में बहुत यूज होता है। तो बेसिकली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें उन्होंने एक बच्चे को बिठाया था टीवी के सामने डॉल के साथ, और जो वॉच कर रहा था एडल्ट को टीवी में, और वो एडल्ट जो है टीवी में उसका हाथ तोड़ता है डॉल का, और उसको देख करके बच्चा भी जो है वो एग्रेसिव होता है और अपनी डॉल का हाथ तोड़ देता है। तो क्यों हुआ ऐसा? जब ये क्वेश्चन पूछा गया, जो आजकल हम देखते हैं कि मूवीज़ में जब बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, बहुत ज़्यादा राइट्स दिखाते हैं, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं वो भावनाएं आ जाती हैं, डर की भावना आ जाती है, या द्वेष की भावना आ जाती है, या रिबेलियस नेचर, या किसी को मारने, हिंसा की भावना आ जाती है। तो यही बताता है, यही डॉल एक्सपेरिमेंट है, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे मन में अच्छा, मतलब ये कॉग्निटिवली इसको हम अपने बिहेवियर को चैनलाइज्ड करते हैं। जब हम अपने इन्वायरमेंट को, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसी के बारे में हम करते हैं। तो वाइकेरियस लर्निंग क्या हुआ? जो रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, लर्निंग, तीन चीज़ें हो गई। तो रेनफोर्समेंट हो गया कि अगर किसी दूसरे को हम रेनफोर्समेंट मिलता हुआ देख रहे हैं, रिवॉर्ड मिलता हुआ देखते हैं, तो हम वैसा ही काम करते हैं, हमारे अंदर इच्छा आती है कि हम भी अच्छा काम करें। पनिशमेंट हो गया कि जब किसी को पनिशमेंट मिलती है तो हम वो काम अवॉइड करते हैं। और लर्निंग होता है कि हम लर्न करते हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स के बारे में जान लें कि मॉडल्स जो होती हैं, दे प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट। हम क्या करते हैं? अटेंशन करते हैं, देते हैं, और उनके बिहेवियर को अपने माइंड में इनकोड करते हैं, फिर इमिटेट करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। जितने भी एड्स आते हैं टीवी में, उसमें को भी हम क्या करते हैं? जब हम दुकान में जाते हैं और वही प्रोडक्ट देखते हैं जो हमने ऐड में देखी, तो एक बार उसको सोचते ज़रूर हैं। तो मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं। अगर मॉडल्स अच्छे हैं, जैसे दोज हुआ सिमिलर और फॉर्म सेम जेंडर, अगर एक सेक्स के हैं, एक सोसाइटी के हैं, या अगर मूवीज़ के बारे में हम देखें, हम किसी हीरो हीरोइन को बहुत पसंद करते हैं, तो वो मॉडल्स जो, अगर ये हमें जो देखने में अच्छा लगता है, उन मॉडल्स को जब हम देखते हैं तो उसकी तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ऑब्जर्विंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर पीपल, तो हम दूसरे पीपल जो काम कर रहे हैं, मॉडल जो काम कर रहे हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। ओके, ये शैम्पू से बाल धोया तो बाल बहुत नरम मुलायम बन गए। अब उसमें बाद में हम उसमें अपना कॉग्निशन लगाते हैं कि वो सच में बाल जो है वो मुलायम हो रहे हैं कि नहीं, अच्छे हो रहे हैं कि नहीं। सो मेंटल प्रोसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो पहले सोशल लर्निंग थ्योरी में मेंटल प्रोसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, बाद में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में बैंडोरा ने उसमें दिया। तो मेनली फिर से मैं बता दूं कि अटेंशन देते हैं, जिसमें नोटिस करते हैं बिहेवियर को, रिटेंशन करते हैं, बिहेवियर को रिमेंबर करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एबिलिटी टू परफॉर्म, ये रिहर्सल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मोटिवेशन होता है कि विल टू
परफॉर्म, जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से गाइड होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।